हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 11th फिजिक्स पार्ट 2 अर्थात 11th का फिजिक्स दूसरा भाग है। उस दूसरे भाग में हम लोगों ने पहला ठोसों के यांत्रिक गुण को फिर पढ़ा। ये पढ़ने जा रहे हैं द्रव का यांत्रिक गुण। द्रव के यांत्रिक गुण में इससे पहले आपको 3 लेक्चर दिया गया है। अभी क्या है, ये आपका चौथा लेक्चर है जो कि आपके सामने वो लिखा दिख रहा है। तो इससे पहले अगर बात करें कि इससे पहले आपको क्या बताया गया, इससे पहले आपको द्रवों के प्रवाह के प्रकार बताया गया। द्रवों के प्रवाह के प्रकार की अगर हम बात करें, द्रव के प्रवाह के प्रकार में होता है लामिनार फ्लो अर्थात स्तरीय प्रवाह और टर्बुलेंट फ्लो अर्थात विक्षुब्ध प्रवाह। हाँ, और बताया गया है आपको स्टडी फ्लो अर्थात परिवर्तित प्रवाह, अनस्टडी फ्लो मतलब अपरिवर्तित प्रवाह इस प्रकार से, और आपका रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, नॉन कंप्रेसिबल फ्लो, इस प्रकार से आपको द्रवों के सारे प्रवाह के बारे में बताया गया। यदि आप वो वीडियो ना देखे हों तो इससे पहले वो वीडियो जाके जरूर देखें। अब हम बात करते हैं अगले लेक्चर की, जो हमारा ये लिखा हुआ है द्रवों का यांत्रिक गुण। इस जो फिजिक्स का पार्ट 2 का दूसरा लेसन है, उसमें अगर हम बात करें कि अब उसके आगे हमारा क्या हेडिंग बनेगा, उसके आगे हम बात करें, हम अब द्रव में क्या वो होता है, श्यानता का एक गुण होता है। अब हम पढ़ेंगे श्यानता किसे कहते हैं, और फिर श्यान बल किसे कहते हैं, श्यानता गुणांक किसे कहते हैं, वेग प्रवणता किसे कहते हैं, उन सब के बारे में। वो ये सभी प्रॉपर्टियां किसमें होती हैं, द्रव में होती हैं। द्रव के मॉलिक्यूलों के अध्ययन को हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। अगर हम पहली बात करें, पहला पॉइंट है श्यान बल। श्यान बल अर्थात विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। इस विस्कस फोर्स की अगर बात करें, किसे कहते हैं, द्रव के विभिन्न परतों के बीच लगने वाले घर्षण बल को जब द्रव गत करते हैं तो वे द्रव में कई परतें होती हैं। अब इस अगर परत को अगर आपको एग्जांपल देखना होगा तो आप देखिएगा, अगर नहर के पानी में अगर पानी फ्लो कर रहा होता है तो सबसे ऊपर वाला जो जल होता है उसका प्रवाह अत्यधिक होता है, नीचे वाले जल का प्रवाह बहुत कम होता है। जैसे परत दर परत अगर हम बात करें कि द्रवों की परत दर परत, इस प्रकार से द्रव का एक लेयर है, फिर अगला लेयर है, फिर अगला लेयर है, फिर अगला लेयर है, फिर अगला लेयर है। तो अगर हम बात करें श्यान बल किसे कहते हैं, द्रव के विभिन्न परतों के बीच सबसे ऊपर वाला परत का वेग सबसे अधिक होता है, नीचे वाले परत का वेग इससे कम होता है। क्योंकि इस परत के कारण ये गत करना चाहेगा, और चूंकि इससे कम इसका वेग है, इसके कारण ये रुकना चाहेगा, तो इसका वेग उससे तो कम होता है लेकिन इससे तो ज्यादा होता है। इस प्रकार से ये परत गत कर रही है और इसी पर इसके द्वारा रुकावट लग रहा है, इस पे क्या होगा, इसके कारण गति होगा लेकिन इसके कारण अवरोध होगा। इस प्रकार से दोनों परतों के बीच एक अवरोध बल, एक घर्षण बल कार्य करेगा। इसी घर्षण बल को ही क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। आप परिभाषा क्या बोलोगे, द्रव के विभिन्न परतों के बीच लगने वाले अवरोध बल को या घर्षण बल को क्या कहते हैं, श्यान बल कहते हैं, श्यान बल कहते हैं। इसको F से प्रदर्शित करते हैं, श्यान बल। ये क्या है, श्यान बल, श्यान बल। बात क्लियर हुआ, किसे कहते हैं, द्रव के विभिन्न परतों के बीच लगने वाले अवरोध बल को श्यान बल कहते हैं। अब नेक्स्ट श्रेणी की बात करते हैं, श्यान बल की बात। श्यानता किसे कहते हैं, हम उसकी बात करते हैं, श्यानता की बात करते हैं। श्यानता अर्थात विस्कोसिटी, विस्कोसिटी किसे कहते हैं, हम उसकी बात करते हैं। द्रव के विभिन्न परतों के बीच लगने वाले अवरोध बल, द्रव के विभिन्न परतों के बीच लगने वाले अवरोध बल के गुण को ही, जिसके कारण उसमें अवरोध उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। अर्थात कहने का सेंस ये हुआ, अलग अलग द्रव के अंदर
परतों के बीच घर्षण बल अलग अलग होगा। तो वही जो अलग अलग द्रवों के अंदर ये घर्षण बल अलग अलग कार्य करता है, वह उस द्रव के स्पेशल या विशेष गुण के कारण होता है। तो द्रव के अंदर जो यह गुण विद्यमान होता है घर्षण बल, इसी को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। द्रव के विभिन्न परतों के बीच लगने वाले अवरोध बल के गुण को ही श्यानता कहते हैं। बात क्लियर हुआ? मैं क्या बोला? द्रव के विभिन्न परतों के बीच लगने वाले अवरोध बल के गुण को ही श्यानता कहते हैं। ये श्यानता का मान अलग अलग द्रवों में अलग अलग होता है। तो श्यानता आपको क्लियर हुआ? किससे कहते हैं? द्रव के विभिन्न परतों के बीच लगने वाले अवरोध बल के गुण को ही श्यानता कहते हैं। आप यहाँ लिख सकते हो किसे कहते हैं? अवरोध बल के गुण को। द्रव के विभिन्न परतों के बीच लगने वाले अवरोध बल के गुण को श्यानता कहते हैं। और ये जो घर्षण बल होता है, अवरोध बल होता है, इसी अवरोध बल को क्या कहते हैं? इसी अवरोध बल को श्यान बल, मैं जस्ट ऊपर बात किया, अवरोध बल को श्यान बल कहते हैं और इसके गुण को क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। चलिए आगे बात की जाए। हम लोग क्या बात किए? हम लोग श्यान बल किसे कहते हैं उसको बात किए, हम लोग श्यानता किसे कहते हैं उसको बात किए। अब हम लोग बात करेंगे कि श्यानता गुणांक क्या होता है, उसकी बात करेंगे। थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक से पहले ये कुछ स्टार मार्क लिख लिया जाए। श्यानता गुणांक से पहले क्या स्टार है? आपको बताया गया कि द्रव, चूंकि श्यान बल तभी कार्य करेगा जब द्रव के विभिन्न परत आपस में क्या करेंगे? गति करेंगे। अगर द्रव के विभिन्न परत या एक ही प्रकार के वस्तुओं या पदार्थों में यदि वे आपस में परत दर परत के रूप में गति नहीं करेंगे तो उनके अंदर श्यानता नहीं होगी। अगर जैसे हम बात करें, जैसे ठोसों में श्यानता नहीं होता है, ठोसों की श्यानता शून्य होती है, क्योंकि ठोस में परत दर परत गति नहीं होता है। जहाँ परत दर परत गति होगा वही श्यानता होगी। इसका सेंस ये हुआ कि द्रव में श्यानता होती है, बात सही है, और गैसों में भी श्यानता होती है, तो अगर बात करें कि श्यानता का गुण क्या होता है, याद रखना है गैसों में जो श्यानता होती है, जो ये श्यानता गुण होता है वह द्रव की अपेक्षा बहुत कम होता है। अर्थात गैसों में श्यानता जो होती है, श्यानता क्या होती है? द्रव में श्यानता सही है। द्रव में श्यानता का 1/100 गुना लगभग ये कंडीशन होता है, आप याद रखना। मतलब कि द्रव में श्यानता अधिक होती है, गैसों में बहुत कम होता है, लेकिन गैसों में भी श्यानता होता है, क्योंकि गैसों में भी एक परत दूसरे परत पर सरकते हैं या एक परत दूसरे परत पर गति करते हैं। जब परत दर परत गति होगा तो वहाँ पे श्यानता होगा। बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो गैसों में भी श्यानता होती है। अब कंडीशन ये है, स्टार दूसरा कंडीशन ये है कि ताप बढ़ाने पर श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको याद रखना होगा। ये सारी बातें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि श्यानता ताप बढ़ाने पर, याद रखना ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, क्योंकि जब ताप बढ़ा देंगे वे सभी द्रव की परत एक दूसरे से उठने लगते हैं, उनके बीच घर्षण बल घट जाता है। जब उनके बीच घर्षण बल घट जाएगा तो सीधी सी बात है श्यानता भी घट जाएगा। ताप बढ़ाने पे द्रव की श्यानता तो घट जाती है, लेकिन गैसों की श्यानता, याद रखना होगा, गैसों की श्यानता बढ़ जाती है, क्योंकि गैसें अब आपस में और अत्यधिक तेजी से गति करने लगते हैं और अत्यधिक तेजी से एक दूसरे पर टक्कर मारने लगते हैं।
इस गैसों की श्यानता होती क्या है? गैसों की श्यानता उनके अंदर जो मोमेंटम होता है, जो टक्कर होती है ना, उसी टक्कर को ही गैसों में श्यानता कहते हैं। अगर ताप बढ़ाओगे, सीधी सी बात है, गैसों की श्यानता बढ़ जाएगी, अर्थात आप ये कह सकते हो कि टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ टक्कर बढ़ जाएंगे, टर्बुलेंट फ्लो बढ़ जाएगा। इसलिए ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। तो बताओ, क्या बताओगे आप? ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है, जबकि द्रव की श्यानता घट जाती है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है श्यानता के कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए। क्लियर हुआ बात? अब मैटर है, अगला मैटर ये है कि ताप बढ़ाने पर क्या होगा। ये सब क्या था? ये ताप पर निर्भरता था, ताप के लिए कंडीशन था। अब बात करते हैं किसके लिए? दाब के लिए। दाब के लिए क्या होगा? दाब के लिए श्यानता ना क्या होगा? कौन? श्यानता। चलिए बात किया जाए। याद रखना है, क्या याद रखना है? दाब बढ़ाने पर, चूंकि दाब बढ़ाने पर द्रवों के आयतन में, गैस नहीं द्रव, दाब बढ़ाने पर द्रवों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना ही घनत्व में परिवर्तन होता है। जब उनके आयतन और घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा तो उनके श्यानता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आधार पर आपको याद रखना होगा कि दाब बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दाब बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दाब बढ़ाने पर द्रव के आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को याद रखना होगा। चलिए आगे बात करें। अगर हम आगे बात करें कि आगे क्या होगा कंडीशन, उसको देखा जाए। हाँ, तो द्रव के लिए तो हो गया। दाब बढ़ाने पर गैसों के लिए क्या होगा? आप जानते हो, यदि गैसों पर दबाव लगाया जाए तो गैसें और पास आ जाती हैं, अर्थात गैसें और अत्यधिक टकराने लगती है। जब अत्यधिक टकराने लगेंगी, सीधी सी बात है कि उनके टक्करों को ही क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं, टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो इस आधार पे आप ये कह सकते हो कि दाब बढ़ाने पर गैसें जब पास आ जा रही हैं, इसका सेंस हुआ दाब बढ़ाने पर यदि गैसें पास आ जा रही हैं, इसका सेंस हुआ कि दाब बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाएगी। दाब बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी आप याद रखना, ठीक है ना। चलिए अगर हम आगे बात करें कि ठोसों में क्या होगा, आपको बताया गया ठोसों की श्यानता शून्य होती है, ठोसों में कोई श्यानता नहीं होती है। ये अलग पॉइंट से आप याद रखना, ठोसों में कोई श्यानता नहीं होती है। 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 चलिए ये भी आपको याद रखना होगा, श्यानता का गुण क्या होता है। चलिए अब यदि द्रव के अंदर श्यान बल कार्य कर रहा है, यदि द्रव के अंदर श्यान बल कार्य कर रहा है, ये जो श्यान बल है उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसके सूत्र क्या होंगे, उसके कॉन्सेप्ट को भी देखा जाए, ठीक है ना। चलिए आगे देखा जाए। अगला हेडिंग है श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ
विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। अगला आइडिया क्या है हमारा, श्यानता गुणांक किसे कहते हैं, श्यानता गुणांक का मान क्या होता है। चलिए, आप जानते हो कि जो द्रव के अंदर जो दो परतों के बीच जो अवरोध बल कार्य करता है वह किस पे निर्भर कर रहा है। यदि द्रव अगर हम बात करें ये है हमारा पहला द्रव, और ये अगर बात करें ये पहला द्रव है और दूसरा द्रव का पहला लेयर है, ये द्रव के दूसरे लेयर हैं, और ये एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, स्लीप कर रहे हैं, आगे एक दूसरे पे स्लीप कर रहे हैं। अगर इसका सतह का क्षेत्रफल और बढ़ा दिया जाए तो घर्षण बल का मान और बढ़ जाएगा, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो दो परतों के बीच अवरोध बल का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि द्रव के अंदर श्यानता बल का मान जो होता है उनके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। और बात क्या है, यदि द्रव किसी पाइप में या किसी नाले में प्रवाहित हो रहा है तो आप जानते हो कि द्रव में बताया जस्ट कि द्रव का सबसे अधिक वेग कहाँ होता है, सबसे ऊपर वाले लेयर पे द्रव का वेग सबसे अधिक होता है, सबसे नीचे वाले लेयर पे द्रव का वेग सबसे कम होता है। तो इस आधार पे अगर हम बात करें कि तली से यदि उसका वेग उसका दूरी बढ़ाया जाए, तली से यदि दूरी बढ़ाया जाए तो वेग प्रवणता, एक कॉन्सेप्ट है वेग प्रवणता, जस्ट मैं आगे बात करता हूँ, वेग प्रवणता उसका मान भी बढ़ जाएगा। वेग प्रवणता किसे कहते हैं, दो परतों के बीच दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, वेग प्रवणता कहते हैं। चलिए एक कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं, अभी जस्ट देख लेते हैं, पहले इस बात के। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे यदि कोई द्रव प्रवाहित हो रहा हो और उसके बीच लगने वाला, उनके परतों के बीच लगने वाला बल F हो तो क्या होगा, तो ये होगा भाई, जो दो परतों के बीच लगने वाला जो अवरोध बल होगा वह क्षेत्रफल के क्या होगा, समानुपाती होगा। और यही अवरोध बल आप क्या होगा, यही अवरोध बल दो परतों के बीच वेग प्रवणता, किसके, दो परतों के बीच वेग प्रवणता के समानुपाती होगा, दो परतों के बीच वेग प्रवणता के समानुपाती होगा। ये क्या है, इसी को बोलते हैं वेग प्रवणता। चलो इसको भी यहीं लगे हाथ इस वेग प्रवणता को डिफाइन ही कर लिया जाए, इस वेग प्रवणता को डिफाइन कर लिया जाए। वेग प्रवणता किसे कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट किसे कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट किसे कहते हैं। दो परतों के बीच दूरी के सापेक्ष, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि ये द्रव का, जहाँ द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका सतह सरफेस है, और उस सरफेस में द्रव ये क्या हो रहा है, गति कर रहा है, द्रव गति कर रहे हैं। आपको पता है कि मान लिया जाए ये AB जो तल है, उस AB तल से यक्ष दूरी पर द्रव का वेग अगर u हो, यक्ष दूरी पर द्रव का वेग क्या हो, अगर द्रव का वेग u हो, यक्ष दूरी पर u हो, तो और ऊंचाई पे जाओगे, एकदम ऊपर चले जाओगे तो उसका मान लीजिए यहाँ से यहाँ उसकी दूरी क्या है, dx है, उसका वेग यहाँ पे सबसे अधिक होगा, इसका वेग बढ़ के कितना हो जाएगा, u तो पहले था, अब du और बढ़ जाएगा, सबसे ऊपर वाले वेग सबसे अधिक होगा। इस आधार पे वेग प्रवणता किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन, दो बिंदुओं के बीच
दो बिंदुओं के बीच दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। क्या लिखोगे? दो बिंदु के बीच दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। थोड़ा सा इसको और कॉन्सेप्ट को और देखिए जाए तो वेग प्रवणता बराबर क्या होता है? वेग प्रवणता बराबर होता है वेग परिवर्तन किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। इसी को कहते हैं वेग प्रवणता। दो बिंदुओं के बीच दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। और वेग प्रवणता का मात्रक क्या होगा? इसके हम मात्रक की बात करें तो वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ये मीटर कट जाएगा तो वेग प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा? आप याद रखना, वेग प्रवणता का मात्रक 1/सेकंड होगा, या कह सकते हो कि सेकंड पे इनवर्स वेग प्रवणता का मात्रक होता है। ये इसका एनिमेशन है, वो इसका डिफिनीशन है, यह इसका मात्रक है और वेग प्रवणता का ये आपका फार्मूला है। क्लियर हुआ? दो बिंदुओं के बीच दूरी के सापेक्ष मतलब दूरी बढ़ने पर वेग में जो परिवर्तन होता है दूरी के सापेक्ष वही क्या कहलाता है? वेग प्रवणता कहलाता है। चलिए, तो आपको हम बात करें इसकी कि जो आपका श्यान बल का मान होता है, दो परतों की जो श्यान बल का मान होता है वह वेग प्रवणता के समानुपाती होता है। ये इक्वेशन कितना हो गया? 2 हो गया। तो समीकरण 1 व समीकरण अगर हम 2 से देखें, 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखें तो F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? A du/dx। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे एक लगेगा नियतांक। क्या लगेगा भाई? एक नियतांक लगेगा तो F = -eta A du/dx। यही होता है श्यान बल का फार्मूला। यही क्या होता है? श्यान बल का फार्मूला होता है। यही आपका श्यान बल का फार्मूला होता है। अब अगर यहाँ बात करें कि नेगेटिव चिन्ह काहे लगाया गया है, एक बार पूरा देख लिया जाए। हमारा हेडिंग यहाँ स्टार्ट हुआ है कि श्यान बल किसे कहते हैं, उसके बाद श्यानता गुणांक क्या होता है। यही है आपका ईटा। जहाँ ईटा क्या है, जहाँ अगर बात करें जहाँ ईटा क्या है, जहाँ ईटा बराबर श्यानता, इसी बात कर रहे थे, श्यानता गुणांक है, श्यानता गुणांक है। और ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है आपको? जो ऋणात्मक चिन्ह है, ऋणात्मक चिन्ह क्या बता रहा है? ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है दो परतों के बीच गति के विपरीत दिशा में जो अवरोध बल लग रहा है। जो आपका अवरोध बल लग रहा है किधर लग रहा है? द्रव अगर उधर गति कर रहा है तो अवरोध बल आपका उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो ऋणात्मक चिन्ह बता क्या रहा है? बता रहा है कि प्रवाहित द्रव के विपरीत दिशा में लगने वाला बल। श्यानता गुणांक। क्लियर हुआ मैटर? आपसे एग्जाम में बहुत आता है कि श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है। श्यानता गुणांक के हम मात्रक की बात करें भाई, इसको भी देखिए। मोस्ट ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या है टॉपिक? अगला टॉपिक है हमारा श्यानता गुणांक का मात्रक, है ना। श्यानता गुणांक का मात्रक की बात करें। मात्रक कैसे निकलेगा? आप जानते हो कि F = -eta A du/dx है। इस आधार पे अगर आप निकालना चाहते हो, इस आधार पर ईटा का वैल्यू, ईटा है कोई श्यानता गुणांक है, इसी को निकालोगे तो क्या होगा? इसका जाके इधर बटे में आ जाएगा। F बटे में क्या है? ये पूरा वैल्यू कहाँ आ जाएगा? F के बटे में आ जाएगा A × du/dx। चलो मात्रक किसकी बात करें? हम मात्रक की बात करें। चलो इसका मात्रक क्या होता है? बल का न्यूटन। क्षेत्रफल मात्रक क्या होता है? मीटर का स्क्वायर
और वेग प्रवणता का मात्रक आपको बताया गया है क्या होता है, सेकेंड पर इनवर्स होता है। तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका होता है, इसको सेकंड को ऊपर ले जाओ तो न्यूटन, ऊपर ले जाओगे न्यूटन इंटू सेकेंड बटे मीटर का स्क्वायर। तो श्यानता गुणांक का मात्रक क्या होता है, श्यानता गुणांक मात्रक न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। या कह सकते हो, या आप कह सकते हो क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका मात्रक होता है, पास्कल का होता है। किसका भाई, पास्कल का। तो आप कह सकते हो कि पास्कल, पास्कल सेकेंड, यह भी कह सकते हो। और इसका मात्रक यह साइन, सब क्या होता है, ये सब ये साइन है, ये सभी मात्रक किसमें है, यह साइन है, ये सभी मात्रक यह साइन है। इसका जो प्रसिद्ध मात्रक है श्यानता गुणांक का वो पॉइस होता है। प्रसिद्ध मात्रक क्या होता है, पॉइस। पॉइस क्या है, सीजीएस मात्रक। जैसे देखा जाए अगर इसको सीजीएस में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, न्यूटन का क्या आएगा, डाइन आएगा। अगर यहाँ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, यह साइन है, इसको मैं सीजीएस में करूँ 1 न्यूटन 10 पावर 5 डाइन और इंटू सेकेंड तो सेकेंड रहेगा ही। 1 न्यूटन 100 सेमी होता है, तो लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा, 100 सेमी का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 पावर 5 डाइन हो गया इंटू सेकेंड हो गया अपान 10 के पावर 4 जीरो सेमी का स्क्वायर। 4 जीरो से कट जाएगा तो क्या है, 10 डाइन सेकेंड, 10 डाइन सेकेंड पर सेमी स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि क्या कह सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 पास्कल सेकेंड बराबर 10 क्या हो जाएगा, डाइन सेकेंड पर सेमी स्क्वायर, या इसी को बोलते हैं पॉइस। इस पूरे को क्या बोलते हैं, पॉइस। यही फेमस मात्रक है, क्या बोलते हैं, पॉइस, इसी को बोलते हैं पॉइस। आपको याद रखना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी को क्या बोलते हैं, पॉइस बोलते हैं। मतलब क्या आ जाएगा, कितना पॉइस आ जाएगा, 10 पॉइस। 1 पास्कल सेकेंड इक्वल टू 10 पॉइस। सबसे फेमस मात्रक इसका क्या है, तो श्यानता गुणांक का पॉइस है। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को याद रखना होगा। काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए आपको शायद ये टॉपिक समझ में आया। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि श्यानता गुणांक पढ़ा, श्यानता पढ़ा, श्यान बल पढ़ा और वेग प्रवणता पढ़ा। एक बार आपको एक जगह पूरा कलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे शुरू टॉपिक हमारा क्या था, शुरू टॉपिक था हमारा द्रव का यांत्रिक प्रवाह में श्यान बल किसे कहते हैं उसको पढ़ा, फिर श्यानता किसे कहते हैं उसको देखा, फिर श्यानता का निर्भरता किस पे क्या होता है वो सब भी हम लोग वो सब भी बात किए, ठीक है। और उसके जस्ट बाद हम लोग श्यानता गुणांक क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट को देखे, उसके डेरिवेशन को देखे और लगे हाथ वेग प्रवणता क्या होता है उसको देखे और उसके मात्रक को भी देखे। और फिर अब श्यानता गुणांक के मात्रक को भी हम लोगों ने देखा कि श्यानता गुणांक मात्रक कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर 10 पॉइस होता है, या साइन में क्या होता है श्यानता गुणांक मात्रक पास्कल सेकेंड या न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस में होता है पॉइस 1 पास्कल सेकेंड या 10 पॉइस कैसे आया था यह भी हम लोगों ने देख लिया। तो इसको देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।